हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करें और स्टार्ट करा द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन, दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लोकेटेड होती है एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट एंड इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट। अब आगे अंडरस्टैंड करते हैं द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो शैल वी बिगिन? Now moving on to the next type of meristematic tissue, that is intercalary meristem. Previous lecture में हमने अंडरस्टैंड करा था apical meristem, that is the meristem which is present at the tip of shoot and root. तो root की टिप पे और shoot की टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है, पोजीशनड होती है, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट जो है अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी का मतलब है यहाँ पे इंटरकैलेटेड। क्या बोला मैंने? इंटरकैलरी here means what? That is intercalated. Intercalated means that is this meristematic tissue is present in between. ये कहाँ प्रेजेंट होगी? इन बिटवीन प्रेजेंट होगी। किसके बीच में प्रेजेंट होगी? बिटवीन दी मेच्योर टिश्यूज। जो मेच्योर टिश्यूज होती हैं उनके बीच में क्या होंगी? मेरिस्टेमेटिक, विच मेरिस्टेमेटिक, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। इज इट क्लियर टू यू? अब मेच्योर टिश्यू कौन सी हो गई? दैट इज परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल क्या है? हमने पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, वेयर एज परमानेंट टिश्यूज आर मेच्योर टिश्यूज। तो दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज। इज इट क्लियर? कौन सी? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? अब ये कहां प्रेजेंट होती है और ध्यान से देखते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। अब इंटरनोड्स का मतलब क्या है उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट। ये क्या है? प्लांट का स्टेम है। क्लियर? लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ये क्या मैं बना रही हूं? दैट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। डन स्टूडेंट? तो ये मैंने बनाया स्टेम ऑफ प्लांट। क्लियर? और ऐसे रीजन्स जहां से आपकी क्या अराइज होती है? ब्रांचेस अराइज होती हैं। इज इट क्लियर? लीफ अराइज होती हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं नोड्स। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देती हूं लीव्स। So this is the stem and this is the region from where the leaves will arise. Is it clear? ये वो region है जहां से leaves क्या होंगी? arise होंगी। और उन regions को हम क्या बोलते हैं? That is node region. Is it clear? So यहाँ पे ये है leaves जो है arise हो रही है। Is it clear? So these are the regions from where the leaves are arising. तो उस region को हम क्या बोलेंगे? That is these regions will be termed as nodes. So let me label it such that you'll be able to understand. So ये हो गए कौन सा region? ये हो गया node. Is it clear? ये भी क्या है? दिस इज द रीजन फ्रॉम वेयर द लीव एंड द ब्रांचेस आर अराइजिंग। तो उसको हमने क्या बोला? नोड। इज इट क्लियर? दो स्कूल के बीच में कंपटीशन है, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्कूल्स। तो बिटवीन के लिए हम टर्म यूज करेंगे इंटर। किन के बीच में है? दो स्कूल के बीच में है, तो व्हाट टर्म आई विल बी यूजिंग? इंटर स्कूल कंपटीशन। सेम वे ऐसा रीजन जो दो नोड्स के बीच में है, इज इट क्लियर? दो नोड्स के बीच के रीजन को हम बोलते हैं क्या? दैट इज इंटर नोड। तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस वन, इज इट क्लियर? ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज इंटर नोड। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो ये हो गए नोड्स। इज इट क्लियर? नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको हमने क्या बोला? दैट इज इंटर नोड। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? दैट इज इन बिटवीन द नोड्स एंड इंटर नोड्स। व्हाट इज प्रेजेंट? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मैं ब्लू कलर से मार्क करने वाली हूँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटर नोड, व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन नोड्स एंड इंटर नोड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? सो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ कौन सी मेरिस्टेम? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर टू यू? तो दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ इंटर नोड्स, in between nodes and internodes. Done student? Is it clear to you? तो ये है रेड कलर से जो मैंने मार्क करा है, these are nodes. Clear? Nodes, दो nodes के बीच के रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? That is internode. Is it clear? और internode और node के बीच में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है? That is intercalary meristem. Is it clear? Nodes वो रीजन है जहां से न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स क्या होंगी? अराइज होगी। यानी कि ये वो रीजन हो गया जो कि स्पेसिफिक है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। Is it clear? जहां से लीव्स, जहां से ब्रांचेस अराइज हो रही है, तो उस रीजन को मैं क्या बोल सकती हूँ? परमानेंट रीजन बोल सकती हूँ, परमानेंट टिश्यू। That is nodes and internodes are the region where the permanent tissues are located. Is it clear? उसका जो नेचर है वो कैसा है? परमानेंट टिश्यू है। These are made up of permanent tissue. समझ में आ रही बात? तो नोड्स हुए, इंटरनोड्स हुए, these are the regions of permanent tissue और उनके बीच में बच्चों प्रेजेंट है कौन सी मेरिस्टेमेटिक? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ब्लैक कलर से हम मार्क कर देते हैं दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये हो गई आपकी कौन सी मेरिस्टेम? दैट इज इंटरकैलरी meristem. Is it clear? So this is the intercalary meristem which I have mentioned. Is it clear? Done. So nodes are the regions from where the new branches, new leaves will arise. Done till here. और दो nodes के बीच के region को हम क्या बोलेंगे? That is the internode. और internode और node के बीच में कौन present है? Intercalary meristem. यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें present at the base of internodes, किस पे present होती है? ग्रास है, बैम्बू है, शुगर केन है। तो इनके इंटरनोड के बेस पे कौन प्रेजेंट है? दैट इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर टिल हियर? इसके बाद एट द बेस ऑफ पाइनस लीव्स, लीव्स के बेस पे भी कौन प्रेजेंट होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पाइनस लीव्स जो होती है बच्चों, दीज आर नीडल लाइक लीव्स। पाइनस जो है वो एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनकी कैसी लीव्स होती है? नीडल लाइक लीव्स होती है। तो यहाँ पे अगर मैं नीडल लाइक लीव ड्रॉ करूँ तो ये मैंने ड्रॉ करी नीडल लाइक लीव। सो दिस इज द लीव ऑफ द पाइनस। और पाइनस लीव के बेस पे कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट है? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ मैंने ड्रॉ करा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लीव्स है वहाँ पे उनके बेस पे भी कौन प्रेजेंट है? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इनके बेस पे भी कौन प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें पावर है डिवीजन की, सेल डिवाइड करेगी तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा व्हिच इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो ब्रांचेस है, प्लांट के जो ऑर्गन्स है, जैसे हम बात करें स्टेम, लीव्स, दीस आर द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, सो दीस विल ग्रो इन लेंथ, दीस विल ग्रो इन साइज।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम ओवर देयर। तो रीजन समझ में आया आपको कि कहां कहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है? दैट इज दीस आर फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। इज इट क्लियर? ग्रास है उनकी नोड्स के बेस पे प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? सो वहां पे प्रेजेंट है, शुगर केन के इंटरनोड्स पे प्रेजेंट है, बैम्बू के इंटरनोड्स पे प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स। इज इट क्लियर? उसके साथ साथ लीफ के बेस पे प्रेजेंट है, पाइनस लीफ के बेस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा? कंटीन्यूअस डिवीजन होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा और प्लांट की ग्रोथ होगी। तो प्लांट के जो ऑर्गन्स है, स्टेम की बात करूं, लीफ की बात करूं, उनकी क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी। Is it clear? So now, what is the role over here? That is increase the height of the plant. तो ध्यान रखिएगा क्योंकि these are present at the internodes. Internodes पे present है, is it clear? तो वहाँ पे सेल का डिवीजन होगा तो इंटरनोड की लेंथ जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि स्टेम जो है बच्चों वो क्या होगा? इलोंगेट होगा। So this is responsible for what? That is stem elongation. Is it clear? स्टेम को इलोंगेट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। Regenerate the lost plant parts by grazing herbivores. Herbivores ठीक है, जो क्या करते हैं? हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। Is it clear? तो जब वो ग्रेज करेंगे, ग्रास ग्रेज करेंगे तो ग्रास के क्या होंगे? पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, लीफ जो होंगी डैमेज होगी। पर उन्हीं की लीफ के बेस पे प्रेजेंट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम which is responsible for regenerating the lost part। समझ में आया? भाई जानवर है, घास खाएगा, घास चलेगा तो कंटिन्यूअसली वो क्या करेगा? ग्रास को ग्रेज करेगा। ग्रेज करेगा तो ग्रास की क्या होंगी? लीफ जो होंगी डैमेज हो जाएंगी। पर उन्हीं की लीफ के बेस पे क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रीग्रोइंग, रीजनरेटिंग द लॉस्ट पार्ट। ठीक है, वो लीफ को वापस से क्या करेगी? रीजनरेट करने में हेल्प करेगी क्योंकि उनके बेस पे प्रेजेंट है कौन सी मेरिस्टेम? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये कहां प्रेजेंट होती है? मैच्योर टिश्यूज के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। नोड्स और इंटरनोड्स आर नथिंग बट दीज आर द रीजन्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ परमानेंट टिश्यूज। इज इट क्लियर? तो उन्हीं के इन बिटवीन कौन प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? नोड्स वो एरिया है जहां से लीव्स ब्रांचेस अराइज होंगी तो वहां पे अगर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे which helps in increasing the length of the plant। Is it clear to you? समझ में आया? अगर पत्तियां झड़ जाती हैं तो वापस नई पत्ती आ जाती है, तो इसी की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Is it clear to you? आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हाट विल हैपन इफ द टिप ऑफ शुगरकेन प्लांट इज रिमूव। अगर हम शुगरकेन प्लांट की टिप को क्या कर दें? रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा? अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अगर हमने प्लांट की टिप को रिमूव कर दिया तो दिस विल लीड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द शुगरकेन। तो शुगरकेन प्लांट की जो लेंथ है वो उतनी ही रह जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वो आगे ग्रो नहीं करेगा। इट विल नॉट इंक्रीज इन दी लेंथ। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने शुगरकेन प्लांट को ध्यान से देखा हो, ठीक है, सो ये है शुगरकेन प्लांट, ठीक है, गन्ना, ठीक है, दिवाली में हम जनरली यूज करते हैं पूजा वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे, और गन्ने का जूस भी पीते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पूजा के लिए यूज करते हैं, हम गन्ने का जूस भी पीते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ क्या है? नोड्स हैं। ठीक है, शुगरकेन प्लांट में क्या है? नोड्स हैं, जहां से लीव्स क्या हो रही है? अराइज हो रही है। इज इट क्लियर? देख रहे हैं? सो दीज आर द नोड्स। क्लियर? नोड्स ऑफ द शुगरकेन प्लांट, जहां से क्या हो रही है? लीव्स अराइज हो रही है। और नोड्स के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरनोड। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है दैट इज एट द बेस ऑफ द इंटरनोड कौन प्रेजेंट होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी एट द बेस ऑफ इंटरनोड। तो यहाँ देखिए दीज आर द नोड्स। इज इट क्लियर? ये तो हो गया कौन सा रीजन? दैट इज नोड रीजन। क्लियर? ये हो गया आपका कौन सा रीजन? ये हो गया दो नोड्स के बीच का रीजन, दैट इज इंटरनोड हो गया। और उनके बेस पे कौन प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इवन अगर आपने शुगरकेन प्लांट की टिप को रिमूव कर दिया तो वहां पे फिर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है नोड्स पे, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलोंगेटिंग द स्टेम। स्टेम को क्या करेगी? इलोंगेट करेगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ सेल डिवीजन होगा, तो जो इंटरनोड की जो लेंथ है वो और इंक्रीज होगी। जब इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज होगी तो ओवरऑल जो लेंथ है प्लांट की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर टू यू? हैव यू अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इवन दो यू हैव कट द टिप ऑफ द शुगरकेन प्लांट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द इंटरनोड इन द शुगरकेन प्लांट विल इंक्रीज इन हाइट। क्लियर? यहाँ देखिए, सो शुगरकेन प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड के बेस पे कौन प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ शुगरकेन। जो क्या करेगा? शुगरकेन की लेंथ को इंक्रीज करेगा। भाई सीधी सी बात है, इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, सो व्हिच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड रीजन लंबा होगा तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल जो लेंथ है शुगरकेन प्लांट की वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? सो कीप दिस इन माइंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने टिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। डन टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा? दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में, प्लांट के लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेम। सो लोकेशन की बात करें, सो लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो रूट और स्टेम की जो लेटरल साइड्स होती है अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। इज इट क्लियर? प्लांट के लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में क्या प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? अब ये दो तरह की होती है। लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज वी कॉल इट एज कैम्बियम। और लेटरल का मतलब क्या हो गया? दैट इज साइड्स। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखिएगा। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं बच्चों, आपको इजीली समझ में आ रहा है। एपिकल मतलब टिप, इंटरकैलरी मींस इन बिटवीन। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की इन बिटवीन प्रेजेंट है, मैच्योर टिश्यू की इन बिटवीन प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स इट विल बी फाउंड। इज इट क्लियर? और लेटरल मतलब हो गया साइड्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो दो तरह की। पहली चीज मैंने आपको बोला, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैम्बियम भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो एक ऐसा टाइप लेटरल मेरिस्टेम का जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के लिए रिस्पांसिबल है। वैस्कुलर मतलब दैट इज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दोस टिश्यू which are responsible for the conduction of water, minerals and food। ठीक है, तो वैस्कुलर मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग, कंडक्टिंग टिश्यूज होती है। तो ऐसी लेटरल मेरिस्टेम जो कि रिस्पांसिबल होगी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम जो ऐसी टिश्यू जो कि किसके लिए रिस्पांसिबल होगी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम बोलेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। द कैम्बियम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। क्लियर?
कॉर्क की रिस्पॉन्सिबल होगी, कॉर्क फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। इज इट क्लियर टू यू? सो द टाइप ऑफ कैम्बियम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम एंड फ्लोएम एंड द टाइप ऑफ कैम्बियम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो वुडी प्लांट्स होंगे उनके अंदर क्या होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। इज इट क्लियर? तो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दीज आर द टू टाइप्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम एंड फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर टू यू? Have you understood? तो देखिए अब इसका रोल क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ, द डायमीटर ऑफ द प्लांट। तो आप खुद सोचिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं कि ये क्या है, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर? दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया और इस प्लांट के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है कौन सी, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट की रूट हो, प्लांट का शूट हो, उसके लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड कर रही है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उनमें पावर है डिवीजन की, वो डिवाइड कर रही है, तो सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो प्लांट की क्या हो रही है, गर्थ, विड्थ जो है बच्चों वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट, यहां से मैं मार्क कर देती हूँ, ये क्या है, दिस इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या हो गया, स्टेम हो गया प्लांट का। इज इट क्लियर? जिसके साइड्स में क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, तो प्लांट का क्या होगा बच्चों, डायमीटर, प्लांट की जो विड्थ है, जो गर्थ है, वो इंक्रीज होगा। Is it clear to you? Have you understood? So this is the lateral meristem which is responsible for increasing the girth, the diameter, the width of the plant. तो यहाँ हमने 3 types of क्या पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of location. Is it clear? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम जो कहाँ प्रेजेंट था, शूट की टिप पे और रूट की टिप पे, ठीक है, आपको दिख रहा है रेड कलर से, आपको दिखाई दे जाएगा, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे प्रेजेंट है कौन सी, एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट की क्या करेगा बच्चों, which will help in increasing the length of the plant, ठीक है, तो प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। Is it clear? Which is responsible for increasing what, that is the length of the plant. डन स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा, शूट और एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटर कैलोरी, तो इंटर कैलोरी भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज लेंथ। प्लांट के जो लेंथ है, हाइट है, वो इंक्रीज होगी। प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, बात करें लीफ की, स्टेम की, तो उनकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी मेरिस्टेम है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के लेंथ के लिए, याद कीजिए मैंने 2 तरह की बताई थी आपको, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ऐसी कौन सी मेरिस्टेम है जो प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की इनिशियल ग्रोथ, लेंथ का मतलब क्या होगा कि उसकी इनिशियल ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, तो ऐसी कौन सी मेरिस्टेम है, दैट इज प्राइमरी। समझ में आया? तो लेंथ के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है वो है एपिकल। इज इट क्लियर? एपिकल प्रेजेंट है और कौन सी प्रेजेंट है बच्चों, दैट इज इंटर कैलोरी। इज इट क्लियर? तो ये वो मेरिस्टेम है जो कि क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ के लिए, और ऐसी मेरिस्टेम को हम बोलते हैं क्या, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने वो याद रखा तो इधर चीजें याद हो जाएंगी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, एपिकल और इंटर कैलोरी, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, समझ में आया? अब यही अगर मैं बात करूं किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की क्या इंक्रीज कर रहा है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज कर रहा है, प्लांट का डायमीटर, प्लांट का गर्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा जो रेड कलर से मार्क है दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। इज इट क्लियर? और जो ब्लू कलर से मार्क है दैट इज कॉर्क कैम्बियम। डन स्टूडेंट? सो लेटरल मेरिस्टेम 2 तरह की है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड व्हाट, दैट इज फ्लोएम। इज इट क्लियर? जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे कॉर्क कैम्बियम जो है बच्चों वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैसी कौन सी मेरिस्टेम है जो प्लांट की विड्थ के लिए, गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप कहेंगे मैम सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, कौन सी मेरिस्टेम बच्चों, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। Is it clear? So secondary meristem is the meristem which is responsible for the what? That is for increasing the width, the girth of the plant. यहां तक आपको क्लियर है? तो यानी कि ये वो मेरिस्टेम है जो प्लांट में लेटर दोबारा बनेगी तो क्या होगा, वो क्या करेगी, दोबारा से क्या करेगी, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि एक ऐसी मेरिस्टेम जो दोबारा से क्या कर रही है, फॉर्म हो रही है, जो दोबारा से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और किस तरह की ग्रोथ करेगी प्लांट की, दैट इज विड्थ और गर्थ में इंक्रीज करेगी। और उस लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है वैस्कुलर कैम्बियम। तो यानी कि जाइलम और फ्लोएम तो पहले भी बना होगा, इनिशियली बना होगा, प्लांट की ग्रोथ तो हो ही रही ना, तो ऐसा थोड़ा ना उस समय फूड का कंडक्शन, वाटर कंडक्शन नहीं होगा, तो उस समय जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। लेकिन दोबारा से क्या हो रहा है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी मतलब वापस दोबारा से ग्रोथ हो रही है, और उसी का एक टाइप है वैस्कुलर कैम्बियम जो क्या करेगा, दोबारा से जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो 2 डिग्री से याद ध्यान रखेंगे, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है सेकेंडरी, आप लोग ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। 2 डिग्री का मतलब क्या है, दैट इज सेकेंडरी। सो द मेरिस्टेम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। इज इट क्लियर? समझ में आया? बिकॉज लेटरल मेरिस्टेम का टाइप है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि दोबारा से क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? वही अगर मैं बात करूं कॉर्क कैम्बियम, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज टर्म्ड एज कॉर्क। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा कौन, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के अंडरस्टैंड करवाऊंगी। यानी कि ऑलरेडी प्रोटेक्टिव टिश्यू होगी प्लांट के पास, ठीक है, याद कीजिए हमने पढ़ा है प्लांट में एपिडर्मिस
क्लियर। तो वो रिमूव होके दोबारा से एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, वो शेड हो जाती है और एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉर्क। इज इट क्लियर? जिसकी वजह से प्लांट, अब सेकेंडरी ग्रोथ है तो प्लांट क्या होगा, वुडी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होगा, तो वो जो टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉर्क। समझ में आया? तो यहाँ हमने अंडरस्टैंड करा द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो यहाँ हमने देखा कि जो एपिकल और इंटरकैलरी है वो प्लांट की लेंथ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। और वहीं पे जो लेटरल मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी गर्थ के लिए, विड्थ के लिए, तो वो लेटर बनेगा, ठीक है। प्लांट जो होता है इनिशियली जब ग्रो करता है तो बहुत स्लिम सा रहता है, ग्रीन सा रहेगा, टेंडर रहेगा, सॉफ्ट रहता है, बहुत ज्यादा वुडी नहीं रहेगा, धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। इज इट क्लियर? और लेटर जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी गर्थ, उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, जो उसका स्टेम है, बाक है, वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाता है, वुडी हो जाता है, और उस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, व्हिच इज बीइंग अबाउट बाय द लेटरल मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? तो लोकेशन के बेसिस पे इजी है, टिप पे प्रेजेंट है, साइड्स में प्रेजेंट है, इन बिटवीन प्रेजेंट है, तो उससे आपको नाम लर्न हो जाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? दो ही चीजें हो सकती है कि ग्रोथ तो होगी भाई, अगर हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम का मतलब क्या होगी, ग्रोथ तो होना निश्चित है। अब वो ग्रोथ कैसे हो रही है, हाइट में हो रही है कि विड्थ में हो रही है, वो हमें ध्यान रखना, और वो इजीली लर्न हो जाएगा अगर हमें लोकेशन एक बार में समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ तो वैस्कुलर कैम्बियम है और बाहर की तरफ क्या है, कॉर्ड कैम्बियम। रेड कलर से जो मार्क है दैट इज इन बिटवीन, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ होंगे जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे, वैस्कुलर टिश्यूज होंगे, और बाहर होगी प्रोटेक्टिव कवरिंग, इज इट क्लियर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। समझ में आया? तो यहाँ हमने कंप्लीट करा द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज पोजीशन एंड लोकेशन। तो हमें यही समझना था कि भाई ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये आखिर प्लांट में लोकेटेड कहाँ है। इज इट क्लियर? तो हमने देख लिया कि भाई प्राइमरी मेरिस्टेम तो कहाँ लोकेटेड है, प्लांट के टिप पे प्रेजेंट है, और प्लांट के जो मैच्योर टिश्यूज है, जो इंटरनोड्स है, इन बिटवीन प्रेजेंट है, और वहीं पे जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्लांट के साइड्स में प्रेजेंट है। तो इसलिए उसका इस तरह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और एक बार प्लांट की इस तरह हाइट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? तो हमने लोकेशन फाइंड आउट कर ली, इन रीजन्स में प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, या इन रीजन्स तक ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। क्लियर टिल हियर? हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट